बात वही चली साहब के एक बार कोई शिव जी की पूजा करता था। अब शिव जी की पूजा, शिव जी का मतलब जानते हैं, शिव जी कोई महादेव शताब्द के, शिव जी सब जीवन की पूजा, ये शिव जी है पूरे, सब जीव, सबके अंदर एक ही जीव है, ये शिव जी का ही अवतार है। तो शिव जी की पूजा कर रहे हो साहब, तो वो क्या उसमें प्रसाद चढ़ाता, तो सभी आरती कर रहे, दो आरती करो, आंख नीचे सब मस्त हो रहे, भजन चल रहे। तो आयो चूहा और मूर्ति के ऊपर से बैठ रहा का प्रसाद खा रहा। तो एक प्राणी सोच रहा था, एक व्यक्ति सोच रहा था कि अरे यार ये कैसा भगवान, साला अपने भोजन की सुरक्षा नहीं कर सकता, तो ये औरों की क्या सुरक्षा करेगा, अपने भोजन को ही नहीं बचा सकता मूसे से। तो बाने का दिमाग बैठ गई गलत, या शिव जी से ज्यादा पावर तो मूसे में है, ये भोजन छीन खा रहा है। तो दूसरे मान क्या करो, मूर्ति की पूजा बंद और डायरेक्ट मुंह से ऊपर प्रसाद चढ़ाओ, बिल्कुल ध्यान ले भाई, भगवान प्रसाद तैयार है, अब मुंह से मामले से खाओ, अब डेली चढ़ाओ। एक दिन आई बनाई देखी प्रसाद से मुंह से, एक झपटे मुंह से साफ, और एक ई देवी तगड़ी है, अब तारे चलिए देवी, ई देवता फेल। अब देवी की पूजा चालू, क्या ही बनाई दूध पे है, बनाई पूजा है महात्माणी साहब। एक दिन आया पत्ता, एक झटपट में बनाई को कर दिया फेल, और एक ई देवता होता था कोई, तो हमारे कुकरा की सेवा चालू करो, चालू करिए साहब, कुत्ते की पूजा चालू। एक दिन धरानी रोटी करी बना तसाली करे ढकोली करिए मोड़ो, एक दिन फूकनी मुंह रे प्या प्या कर दो दिखो आता, और एक यार साथ पावर दिया हमें धरानी से। अब धरानी की पूजा करो चालू। अब साहब एक दिन जा रहा को बाजार, तो सिगरेट करो पापा मैं चलो पसंद में, अरे क्या छोड़ा रोक ले, मुख रोके नहीं था तू, एक रोक ले बोल रो, दो झापड़ दिए खेत पूजा करो फिर घर के केवल लाती, अरे कहीं तो खेल जाई पर दुनिया में कहीं लग रहा है, जब ऐसे सकीरी में तो ढूंढ पड़ी संसार पिया में मुझ में पाए हैं, तो खेल जाओ बदलो खा भटक रहे हो आपा हैं, सारा खेल इसी का है, लेकिन भटक रहे हैं दुनिया में, पहचान नहीं कर पा रहे अपने आप की, अपनी पहचान नहीं हो पा रही है साहब। वो कह रहे हैं हनुमान जी और बामे सुग्रीव की सेना में रहता था, उसको पता नहीं मेरे में कितनी पावर, बंदर इंटर और बानर इंटर रह रहा। अब बानर गैस थे, बंदर गैस थे, जो बंदर में थे वे बंदर में पड़े हुए, बंदर मुने में, हनुमान जी बंदर थोड़ी हो, कौन छाड़ो, नहीं नहीं नहीं, पूछ थी उसकी ऊपर तक, पहुंचो ऊपर तक, अप्रोच बहुत मतलब जानकारी सेटिंग जब जाके ऊपर तक पहुंचे। अब हनुमान जी की पहुंच ही राम तक ऊपर तक, तो पहुंच लगा दी वाके, वो इंसान ही थे। तो उठा के साहब राम जब गया था सीता की खोज करने के लिए, जब उसको मिला और एक बान कर यार ये तो कोई बलंकारी है, लेकिन उसको ज्ञान नहीं है इसका, तो आप भी पूरे बलंकारी हो, लेकिन आपको पता नहीं है आप बलंकारी है, इसलिए डोले पत्थर के आगे हाथ जोड़ रहे, चार जैसे आगे हाथ पकड़े, अरे पहचान करो अपने रूप की, तुम तो सर्वशक्तिमान हो। जब साहब हनुमान जी को पहचान करो भाई राम ने, तब उसको पता लगा मैं कितना बलशाली हूँ, उसको पता नहीं लगता। तो सत्संग में आपके अंदर जो छुपी हुई पावर है उसकी पहचान कराने के लिए सब कुछ बताया जा रहा है। कहते हैं मत झुको संसार में, संसार तो मतलब क्या है, दुनिया मतलब की यार, मतलब बिगड़ो भेजो तैयार, संतो छोड़ो दुनियादारी, ये है मतलब संसार। इसलिए आपको किसी की तरफ नहीं देखना, सिर्फ मालिक की तरफ देखना है। आप वैसे भी कोई रामायण पढ़ता, कोई महाभारत पढ़ता, कहीं देख लो आप, महाभारत में जब युद्ध हुआ था महाभारत का, तो एक तरफ पांडव थे, एक तरफ कौरव थे, कौरव 100 थे, पांडव 5 थे, तो 5 तत्व का तो एक शरीर है ये, इसके अंदर कोई महाराज बैठा हुआ है, तो शेषन में फंस रहा है, शेष देवी दराड़ी गेराड़ी अनार भूगल में, ये कौरव में पूरे आंधे में, तो ये पूरे कौरव आंधे थे। अब उठा के साहब जब युद्ध हुआ तो दोनों पक्ष आए, अर्जुन आया, दुर्योधन आया, किसके पास, कृष्ण के पास, कि भगवान जब ऐसा कहते हैं कि अर्जुन तो पैरों की तरफ खड़ा हो गया सामने और दुर्योधन पीछे की तरफ खड़ा हो गया, तो आप समझ जाओ आत्मा के द्रोही है वो तो दुर्योधन है, जो नीति से पीछे खड़े, और जो नीति पे सामने आ गए वे अर्जुन है। अर्जुन नाम अजान का है, अजान नाम बावड़े का है, जो ज्ञानी नहीं है, बावड़ा है, कुछ नहीं जानता है, वो अर्जुन है। और जो कच्ची कुंजाण है सब कुछ जान सके, तो पहले अर्जुन दिखाई दिया
कृष्ण की जैसी नीति बोली तो बोल अर्जुन कैसे आया, क्या चाहिए? तो दुर्योधन भाई कि नहीं भगवान पहले मैं आया हूँ, कि भाई बहुत पहले ही दिखे अर्जुन, क्यों वो तो पैरों की तरफ खड़ा नहीं होना था, राजा था ना, तो घमंड था उसको, मैं पैर की तरफ क्यों खड़ा हूँ, तो सर की तरफ खड़ा हो गया। पर कोई बात नहीं, कि बोलो क्या चाहिए, कि युद्ध हो रहा है जिसमें हम आप लेने आए। तो साहब कृष्ण ने एक ही बात कही कि मेरे पास दो चीजें, 1 लाख तो सेना है मेरी हथियार सहित, और एक तरफ मैं हूं। अब युद्ध में तुम मुझे ले जाओगे तो मैं लड़ाई लड़ूंगा, केवल उपदेश कर सकता हूं, और सेना मेरी लड़ाई भी लड़ेगी, हथियार भी चलाएगी। तो दुर्योधन ने कहा कि उसका काम है, वो तो लड़ाई में हथियार से ही सेना चाहिए, 1 लाख सेना। अब समझ रहे हो, बारात सेना है और दुनिया सेना है, संसार ये देख रहे हो तुम। अर्जुन ने भाई मुझे तो स्वामी आप ये कदम युद्ध घूम चाहिए ना, डर कैसे पर चाहिए आप। तो उठा के साहब कृष्ण कौन के समय अर्जुन के समय, और दुर्योधन के समय कौन गई 1 लाख सेना। जीत किसकी हुई? मालिक की। जब भाई परमेश्वर राजी भारो होता जगत मिल जाए धारो, तो मालिक जिसके साथ में है ना, जीत उसी की होगी। संसार की तरफ बिल्कुल मत देखो भाई, संसार में क्या सिस्टम चल रहा है, सिस्टम भी आपात से खराब है। बहुत से आगे परंपरा पहले से चली है, उसके छोड़ है। तो पहले तो गेंदी पगडंडी कच्ची हमें सड़क पर चल रहे तो मोबाइल फोन ने देखे, पहले हलो हो ही नहीं चल रहे, पहले है क्या ये सड़क पहले हत्ती का, हवाई जहाज पहले हत्ती का, मोटरसाइकिल हत्ती का, चैपे गाड़ी हत्ती का, वेद पुराण में हत्ती है चीज। आज के ने सब कुछ बना के तैयार कर दिया, फिर भी जो है बना वाला कोई और है, करने वाला कोई और है। अरे हवाई जहाज कौन ने बनाए, रेलगाड़ी कौन ने बनाई, रेल की पटरी कौन ने बिछाई, मोबाइल कौन ने बनाए, फैक्ट्री कौन ने खोली, बिजली कौन ने बनाई, और किसने चलाए, ये सारा सिस्टम किसने किया? खुद ने। फिर भी भूल रहा है, जो करने वाला कोई और कौन है, और खबर खाए। यह सब ईश्वर के हाथ में है पूरा। किसके हाथ में? ईश्वर के, इसके ईश्वर के नहीं, ईश्वर के। ईश्वर है वो ईश्वर है, नाम सही है, लेकिन फिर भी आप कहते सब आपको खेला ऊपर वाले को, कौन को? ईश्वर को। अरे ईश्वर होगा उसका नाम, ईश्वर की बात है, या ईश्वर की तरह पूरे खेल है। आप चाहे तो आओ साहब कौन से गांव पे बैठो, और यही साहब कहते मेरे साथ तो हपट चले आते, तो आओ उनके दे दिया है। तो ईश्वर ये ईश्वर से कर रहा है, और ये निराकार भी है, देखने में नहीं आता, और इसी ने रचना की है, और यही शरीर चला रहा है, यही सृष्टि चला रहा है। देश का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति या स्वर से अगर आदेश कर दे ना, राष्ट्रपति तीनों सेनांश कहते बम करा दो विदेशन पे, होने दो परमाणु बम से हमले, तो ईश्वर ने कर दिया विध्वंस। और ईश्वर कहते नहीं भाई, राष्ट्रपति के हाथ में तीनों सेनाओं का कमांडर राष्ट्रपति होता है, वो ऑर्डर कर देना कि परमाणु बम गिरा दो पाकिस्तान पे या बांग्लादेश पे या हमारे देश पे गिरा दो, तो मना नहीं कर सकती सेना, जो उसका अधीन है। तब कोणों फेवाड़ो ईश्वर, और भाई कहते नहीं भाई ये गलत है, किसी पर नहीं गिराना, धरती मेरी माता पिता आसमान, और मुझको तो अपना सा लागे सारा जहान, पूरा विश्व अपना ही है। वसुदेव कुटुंबकम, वसुधा कहते धरती को, इस पर रहने वाले जितने भी जीव हैं सब हमारे कुटुंब परिवार के सदस्य हैं। लेकिन ऐसी भावना क्या है हमारी, हम तो जाति के ऊपर लड़ रहे, धर्म के ऊपर लड़ रहे, देश के ऊपर लड़ रहे, गांव के ऊपर लड़ रहे। और हम कह रहे साहब उस जगह पहुंचना, उस जगह के वातावरण में टिकना बहुत ही कठिन है। अपना बच्चा